हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सनराइज़ पाठशाला। यू आर लुकिंग सनराइज़ पाठशाला। यू आर सीइंग सनराइज़ पाठशाला। यू आर वाचिंग सनराइज़ पाठशाला। यहाँ पर हमने इंग्लिश में 3 सेंटेंस बोले। यू आर लुकिंग सनराइज़ पाठशाला, यू आर सीइंग सनराइज़ पाठशाला, यू आर वाचिंग सनराइज़ पाठशाला। तो इसमें सही सेंटेंस है यू आर वाचिंग सनराइज़ पाठशाला। यू आर लुकिंग सनराइज़ पाठशाला गलत है, ये नहीं हो सकता है। यू आर सीइंग सनराइज़ पाठशाला, ये भी गलत है, ये भी नहीं हो सकता है। जबकि लुक, सी और वाच इन तीनों का मतलब देखना होता है, फिर भी इन तीनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो आज हम इस वीडियो में इसी बात पर चर्चा करेंगे कि देखने के अर्थ में सी का यूज़ कहाँ पर किया जाता है, देखने के अर्थ में लुक का यूज़ कहाँ पर किया जाता है और देखने के अर्थ में वाच का यूज़ कहाँ पर किया जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला वर्ड लेते हैं सी। सी मीन्स देखना। हम रोज़ बहुत सी ऐसी चीज़ों को देखते हैं जिन्हें हम देखने की कोई कोशिश नहीं करते हैं, ना ही उन्हें देखने का इरादा करते हैं, फिर भी वो हमें दिखाई देती हैं या फिर भी वो हमें दिख जाती हैं। तो जैसे हम रास्ते में जा रहे हैं तो रास्ते में हमें बहुत सी चीज़ें दिखाई देती हैं, गाड़ियाँ दिखाई देती हैं, मकान दिखाई देते हैं, जानवर दिखाई देते हैं, इंसान दिखाई देते हैं। इसी तरह अगर घर में है तो घर का सामान दिखाई देता है, किसी बाज़ार में है तो वहाँ पर बाज़ार का सामान दिखाई देता है, इंसान दिखाई देते हैं, तमाम चीज़ें दिखाई देती हैं। तो जब भी हम अपनी आँखें खोलते हैं तो हमें कुछ ना कुछ दिखाई देता है। तो साधारण रूप से जब किसी चीज़ को हम देखते हैं तो वहाँ पर देखने के अर्थ में सी का यूज़ किया जाता है। उन्हें हम देखने की कोई कोशिश नहीं करते हैं, फिर भी वो हमें दिखाई देती हैं। तो जैसे एग्ज़ाम्पल लेते हैं, आई सी योर सिस्टर डेली इन द मार्केट। मैं तुम्हारी बहन को रोज़ बाज़ार में देखता हूँ। यानी हमने उसे देखने की कोई कोशिश नहीं की, हम बाज़ार जाते हैं वो हमको दिख जाती है। इसी तरह दूसरा एग्ज़ाम्पल लें, आई सा ए न्यू मोबाइल इन हिज हैंड। मैंने उसके हाथ में एक नया मोबाइल देखा था। यानी हम उसके मोबाइल को देखने के लिए नहीं गए थे, हम जा रहे थे, वो हमें दिख गया और मैंने देखा कि उसके हाथ में एक नया मोबाइल था। यानी हमने देखने की कोई कोशिश नहीं की। इसी तरह आई सा ए स्नैक ऑन द वे। मैंने रास्ते में एक सांप देखा। तो यहाँ पर भी देखने का कोई प्रयत्न नहीं किया गया, कोई एफर्ट नहीं किया गया, कोई मेहनत नहीं की गई। रास्ते में जा रहे थे, सड़क पर हमको सांप दिखाई दे दिया, वो दिख गया। तो उम्मीद है सी का यूज़ समझ में आ गया होगा। अब दूसरा वर्ड लेते हैं लुक। लुक का यूज़ उन चीज़ों को देखने के लिए किया जाता है जो चीज़ें स्थिर हों, यानी कि वो हिल डुल नहीं रही हैं, और उन चीज़ों को ध्यानपूर्वक देखें। उन चीज़ों की तरफ जब देखें तो बस उसी चीज़ की तरफ हम देखें, उसी डायरेक्शन में जो देखें, और इरादतन देखें, यानी कि उसकी तरफ इरादा करके देखें कि हमें वो चीज़ देखना है तो उसी की तरफ देख रहे हैं। जैसे कहा जाए, लुक हाउ ब्यूटीफुल दैट पिक्चर इज़। देखो वो कितनी सुंदर तस्वीर है। यानी कि एक डायरेक्शन की तरफ हमसे देखने के लिए कहा जा रहा है। लुक, देखो, हाउ ब्यूटीफुल दैट पिक्चर इज़, देखो वो कितनी सुंदर तस्वीर है। इसी तरह कहा जाए, हाउ आई वाज लुकिंग एट हर। आई वाज लुकिंग एट हर, मैं उसकी तरफ देख रहा था, यानी कि उसी की तरफ देख रहा था, उसकी जिस तरफ वो थी उसी डायरेक्शन में उसकी तरफ देख रहा था। इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल ने, लुक एट दैट ब्यूटीफुल फ्लावर, उस सुंदर फूल को देखो। तो लुक का यूज़ कहाँ पर हम करेंगे? लुक का यूज़ उन चीज़ों के साथ किया जाता है जिन चीज़ों को हम इरादतन देखते हैं और वो चीज़ें स्थिर होती हैं, एक ही जगह पर टिकी हुई होती हैं, हिलती डुलती नहीं हैं। तो वहाँ पर देखने के लिए हमको लुक का यूज़ करना है। इसी तरह तीसरा वर्ड लेते हैं वाच। वाच मीन्स भी होता है देखना। वो चीज़ें जो मूवमेंट करती हैं, हिलती डुलती रहती हैं, और हम उन्हें ध्यानपूर्वक देखते हैं, यानी कि अपना दिमाग भी उसकी तरफ जो है वो लगाते हैं और उसको जो है वो समझ के देखते हैं। तो और उनको कुछ पीरियड के लिए देखते हैं, कुछ अवधि के लिए देखते हैं। तो फिर से एक बार हम समझते हैं,
वॉच का यूज़ देखने के अर्थ में वहाँ पर किया जाता है जो चीज़ें मूवमेंट करती रहती हैं और उन्हें ध्यानपूर्वक देखते हैं और कुछ अवधि के लिए देखते हैं। तो एग्ज़ाम्पल लेते हैं, जैसे यू आर वाचिंग सनराइज़ पाठशाला। अभी हमने एग्ज़ाम्पल आपको ये बताया था, यू आर वाचिंग सनराइज़ पाठशाला। आप सनराइज़ पाठशाला में वीडियो देख रहे हैं। यहाँ पर वीडियो आगे जो है बढ़ रही है, मूव कर रही है, मूवमेंट हो रहा है इसमें। इसी तरह दूसरा एग्ज़ाम्पल लेते हैं, राम वाज वाचिंग ए मूवी यस्टरडे। राम कल एक मूवी देख रहा था, राम कल एक फ़िल्म देख रहा था। तो फिल्म में भी क्या होता है कि फिल्म में मूवमेंट होता रहता है। तो इस तरह वहाँ, इसलिए वहाँ के ऊपर देखने के लिए वॉच का यूज़ किया जाता है। इसी तरह कहा जाए, आई वॉच टीवी डेली। मैं प्रतिदिन टीवी देखता हूँ। तो टीवी में भी तस्वीरें हिलती डुलती रहती हैं, आदमी हाथ पर हिलाते रहते हैं। इसी तरह अगला एग्ज़ाम्पल लेते हैं, वी वेंट, हम गए, टू वॉच ए क्रिकेट मैच टुडे। हम आज एक क्रिकेट मैच देखने गए थे। तो क्रिकेट मैच भी जब देखते हैं तो वहाँ पर प्लेयर जो होते हैं वो मूवमेंट करते रहते हैं। तो वॉच का यूज़ देखने के अर्थ में वहाँ पर करना है जिन चीज़ों को हम कुछ पीरियड के लिए देखते हैं और वो चीज़ें मूवमेंट करती रहती हैं और उन चीज़ों को हम ध्यानपूर्वक और समझ कर देखते हैं, तो वहाँ आपके ऊपर वॉच का यूज़ किया जाता है। लुक का यूज़ जिन चीज़ों को हम एक ही डायरेक्शन में देखते हैं और ध्यानपूर्वक वहाँ पर भी देखते हैं। सी का, लेकिन वहाँ पर क्या होता है कि वो चीज़ें मूवमेंट नहीं करती हैं, एक ही जगह पे स्थिर हैं। इसी तरह सी का यूज़ कहाँ करते हैं, सी का यूज़ हम किसी चीज़ को देखते हैं लेकिन इरादतन नहीं देखते हैं, वो हमें ऑटोमेटिक दिख जाती हैं। तो उम्मीद है सी लुक और वॉच में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।